Hello everyone, welcome back to Kids School of Art and Creativity. As you know कि नाटा और जे के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं ह्यूमन फिगर के और पर्सपेक्टिव स्केचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ह्यूमन फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रेलवे स्टेशन बनाते हो या फिर स्ट्रीट मार्केट बनाते हो या कोई अदर व्यू बनाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ ह्यूमन फिगर तो होंगे ही, वो खाली तो नहीं होगा। इसीलिए हर तरह की ह्यूमन फिगर हमें बनाने आनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, क्लॉथ्स के साथ, थोड़े कम क्लॉथ्स के साथ, हर तरह के। आज की वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम 4 ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करेंगे, मेल, फीमेल, सिटिंग और एक कपल पोस्चर। तो साथ साथ में ड्रॉ भी करना है देखने के साथ साथ में। जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है पहले वो उसे देखेंगे, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे बेसिक्स जो हमारे ह्यूमन फिगर के मसल्स एंड ऑल बेसिक्स है, स्केलेटन मसल्स, वो कभी समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो पहले वो देखेंगे, जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन को ऑब्जर्व करी कि क्या ओरिएंटेशन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड है। तो ऐसे ही हम लोग अपने शीट पे ड्रॉ कर देंगे। देखो ओरिएंटेशन का करेक्ट होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि जो बॉडी का एंगल है ना वो एकदम सही बने, है ना। अगर हम ओरिएंटेशन गलत बनाएंगे तो बॉडी का एंगल जो है वो गलत बनेगा। अभी ओरिएंटेशन बनाने के बाद आई थिंक सबको याद होगा बेसिक स्टेप जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा था कि पहले ओरिएंटेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप में स्केलेटन पार्ट, सेकंड स्टेप में मसल्स पार्ट। तो पहले 4 पार्ट बनाए क्योंकि बॉडी का जो एंगल है ना उसमें लेग का एंगल अलग है, अपर बॉडी का एंगल अलग है। तो सिर्फ पहले अपर 4 पार्ट बनाएंगे, ओके, और फिर लोअर वाला हम बाद में बनाएंगे। तो अपर के लिए फेस जैसा है, नेक का एंगल, शोल्डर का एंगल, अपर ट्रिपेजियम, लोअर ट्रिपेजियम, ये सबको बनाने के बाद और यहाँ पे साइड पार्ट भी ऑब्जर्व करना है कि साइड से कितना फ्लैटर पार्ट है उतना ट्रिपेजियम्स में फ्लैटर पार्ट को ऐड करेंगे, वरना साइड जो बॉडी है ना वो सही से नहीं बन पाएगा। उसके बाद लेग एरिया और हैंड एरिया के लिए सिंपल सिंपल से लाइन, और उस लाइन को जो आपका जॉइंट है ना वहां से डिवाइड भी कर देना, ठीक है, कि यहाँ तक हमारा एल्बो आएगा, फिर उसके बाद फोर आर्म आएगा, लेग में यहाँ तक मेरा नी आएगा और फिर उसके बाद मेरा काल्फी आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ आफ्टर ड्राइंग द बेसिक बेसिक बना लिया हमने, उसके बाद हमें मसल्स ऐड करने हैं। तो मसल्स ऐड करते समय ना ये ध्यान रखना है कि एक एक मसल्स को हम अलग अलग से बनाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने डायरेक्टली बस आउटलाइनिंग कर दी, ये पूरे बेसिक को आपको अलग अलग मसल्स में, जैसे हैंड है ना तो हैंड में पहले हमने बनाया आर्म शोल्डर, फिर हमने बनाया बाइसेप्स, फिर हमने बनाया फोर आर्म। तो इससे क्या होगा ना कि बॉडी जो है, जो हैंड पार्ट है उसका कट जो है वो अच्छे से विजिबल रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कट्स जो है वो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम तीनों को अलग अलग बनाएं, और अलग अलग सारे मसल्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसे अच्छे से ज्वाइन करें। मतलब ऑब्वियसली अगर तुम अपनी बॉडी देखोगे तो तुम्हें अलग अलग सारे मसल्स तो पता नहीं चलते कि ये मेरा आर्म शोल्डर है, ये बाइसेप्स है, ये फोर आर्म है ना। तो हमें सबको मर्ज करना है क्योंकि पूरी बॉडी जो होती है वो एक होती है, इसीलिए उसे मर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मसल्स, जो आपका हैंड मसल्स है, लेग मसल्स, सबको एक एक दिखाओ, ठीक है, कि पूरा लेग एक है, जो उसका पोस्चर होता है ना वैसा, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक बेसिक जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि लोअर पार्ट पे क्लॉथ है तो क्लॉथ ऐड कर दिया, है ना। फिर जो भी जो गर्ल की क्लॉथिंग है वो क्लॉथिंग उस हिसाब से ऐड कर दी। एंड आफ्टर दैट अ लिटिल बिट रेंडरिंग, ठीक है, हेयर पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा रेंडरिंग, जो क्लॉथ पार्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा सा रेंडरिंग। यहाँ पे ज्यादा क्लॉथ पार्ट है नहीं तो उसमें आप हल्का हल्का सा कर दो। अगर बहुत ज्यादा क्लॉथ पार्ट होता है तो क्लॉथ पार्ट को भी बनाना अच्छे से आना चाहिए आपको, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ आउटलाइन करना है, ठीक है। बट अभी इसमें ज्यादा क्लॉथ्स नहीं है तो सिंपल बेसिक हम लोग जो हैंड और लेग पार्ट है सरेंडर करेंगे। तो कम से कम 4-5 ऐसे फिगर्स प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है जिसमें कि क्लॉथ्स कम हो, है ना, जिससे कि हम मसल्स अच्छे से समझ पाए। फीमेल फिगर अलग अलग एंगल से, और जिसमें कि बहुत कम क्लॉथ पार्ट हो, उसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस यू कैन सी दिस इज आवर सेकंड फिगर, मेल फिगर। फीमेल हमने देखा, अभी मेल देखते हैं। तो मेल फिगर जो है, यू नो कि मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस होता है ना, याद है क्या डिफरेंस होता है कि
मसल्स, बस मसल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना, कि फीमेल के अंदर कम मसल्स होते हैं एंड मेल के अंदर जो है वो ज्यादा मसल्स होते हैं। कि मेल के जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चेस्ट एरिया कम होता है, फीमेल में ब्रेस्ट पार्ट होता है, मेल में चेस्ट पार्ट होता है ना। जो मेल फिगर है उसका, उनके बैक मसल्स भी पीछे से निकल के आते हैं, तो उन सबको मैं देखो मार्क कर रही हूँ, बैक मसल्स बना रही हूँ। देन सेंटर में हम लोग एब्स ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग हैंड पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हैंड पार्ट में भी बाइसेप वगैरह हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही पतले पतले नहीं बना रहे फीमेल फिगर की जैसे, थोड़े से फीमेल से ज्यादा बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बेसिक आप मसल्स डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद आउटलाइन करना। देखो अगर तुम मेल और फीमेल को साथ में बनाते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिखे कि ये मेल है और ये फीमेल है, वो डिफरेंस जो है वो पता लगना चाहिए। अगर आपने एक मेल और एक फीमेल को साथ में बनाया है तो अगर पता ही नहीं चल रहा तुम्हारे फिगर में कि ये मेल है ये फीमेल है, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस आपको क्रिएट करना है कि समझ में आए कि दिस इज मेल फिगर एंड दिस इज मी फीमेल फिगर। और वो कैसे होगा, वो मसल्स से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये रेफरेंस इमेज ना हो, सिर्फ ये स्केच हो, तो हम देख के बता सकते हैं ना कि ये क्या है, मेल फिगर। और हैंड पार्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैंड पार्ट के लिए सिंपल बेसिक यही है कि आप उसे बेसिक्स में ब्रेक डाउन करो। आपने देखा कि पहले हमने बेसिक बनाया रेक्टेंगल, और उसके बाद ब्रेक डाउन किया थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनल फिंगर्स पे गए। एकदम से हम लोग नहीं गए फाइनल फिंगर्स पे, एक एक करके पहला बेसिक, फिर उसके बाद फिंगर्स, एंड देन एट लास्ट जो पूरा हमारा पोस्चर था वो। ठीक है, इस अब देखो ये जो अच्छा खासा बॉडी बिल्डर इंसान है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग रेंडर कर देते हैं, जिससे कि इसकी जो इसकी जो क्या कह सकते हैं खूबसूरती है वो और दिखे। तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे, क्लॉथ पार्ट को रेंडर करेंगे, हेयर को रेंडरिंग करेंगे, एंड जो एब्स वगैरह है उसको भी अच्छे से रेंडर करेंगे, ताकि मसल्स जो है वो अच्छे से दिखे। देखो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सारे मसल्स को बहुत अलग अलग, बट यू कैन सी कि फिगर में कितना मसल्स विजिबल है। अब ऐसा नहीं है कि सारे मेल के इतने ही मसल्स होते हैं, है ना, जो ज्यादा जिम जाते हैं उनके होते हैं इतने मसल्स। तो आपको फिगर के हिसाब से देखना है कि कितने मसल्स बनाने हैं, कितने मसल्स नहीं बनाए। ठीक है, सब चीजें एक रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एंड इफ यू आर ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन, तो फिर वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उस मेल को कितना पतला, कितना मोटा, कितना फिट या फिर कितना अनफिट बनाना चाहते हो। इट्स अप टू यू। तुम्हारे केस पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन है, उस पे डिपेंड करता है, और तुम्हारे मूड पे भी डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनाना चाहते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्लॉथ पार्ट में हम लोग थोड़ा सा फिनिशिंग करके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा मेल फिगर बन गया। तो मेल एंड फीमेल तो आई थिंक क्लियर है। मेल एंड फीमेल का बेसिक डिफरेंस। अभी मेल फिगर भी प्रैक्टिस करना और फीमेल फिगर भी प्रैक्टिस करना। नाउ आफ्टर मेल and female figure, now let's move on to a couple figure. So here is the couple figure. जो couple figure है ना, उसमें देखो यहाँ पे दो पेयर है, कि जो फीमेल है वो, उसने इसका एक पॉस्चर है वो नीचे की तरफ है, राइट की तरफ झुकी हुई है, एंड मेल ने उसे कैरी कर रखा है। तो अब इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या बनाना है, पहले मेल फिगर बनाना है या फिर पहले फीमेल फिगर बनाना है। अब तुम खुद चुन सकते हो कि तुम्हें मेल बनाना है, फीमेल बनाना है, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप पहले फीमेल फिगर बनाओगे तो इट्स इजी टू मैनेज द मेल फिगर, है ना, कि उसको प्लेस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फीमेल फिगर बनाना, और देखो बिल्कुल साइड से ये फिगर है, तो साइड से हम लोग ट्रिपेजियम्स यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओवल्स, बिकॉज टेक्निक से बना रहे हैं ना। तो टेक्निक क्यों होती है, अगर हम समझे कि टेक्निक्स होती क्यों है, टेक्निक्स इसीलिए होती हैं जिससे कि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे ओवल से आई कैन ड्रॉ द बैक कट इजीली, जो बैक में कट है वो हम इजीली बना सकते हैं, तो इसलिए ओवल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो फीमेल फिगर और जब आप मेल फिगर बना रहे हो ना, तो सपोज कि फीमेल फिगर में तुम्हारा थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, है ना, कि फीमेल फिगर मेरा हल्का सा गलत ओरिएंटेशन बन गया। तो ऐसा नहीं है कि आप मेल फिगर को रेफरेंस से मैच करने के चक्कर में इन दोनों का पोस्चर खराब कर रहे हो, इन दोनों का डांसिंग पोस्चर खराब कर रहे हो।
अगर थोड़ा बहुत फीमेल पोस्चर का ओरिएंटेशन गलत हो गया है, इट्स ओके, अपने मेल फिगर को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। मतलब कि अगर मैं ये रेफरेंस हटा दूँ, तो आपका फिगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत अ, इम्बैलेंस है, ठीक है? मतलब जो मेल है ना पीछे, उसको आपको इस तरह से बनाना है कि वो फीमेल को कैरी कर रहा है, ठीक है? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फीमेल में थोड़ा बहुत इधर-उधर गलती हो गया है, तो उसको हम मेल को गलत नहीं बनाएँगे, मेल को उसके अकॉर्डिंगली बनाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो ह्यूमन फिगर है बिल्कुल ही रेफरेंस इमेज से एकदम ऐसा हो कि हमने प्रिंट कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट कर दिया है। क्लोज़ होना चाहिए, आपकी टेक्नीक सही होनी चाहिए और एक अच्छा पोस्चर होना चाहिए। तब ऐसा अगर तुम्हारा फिगर है, थोड़ा बहुत रेफरेंस से अलग भी है, इट्स ओके, सही है, चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मेल फिगर जो है वो रेफरेंस से मैच कर रहा है, लेकिन वो फीमेल को कैरी नहीं कर पा रहा सही से, है ना? कि फीमेल ऐसा लग रहा है कि हवा में है और मेल फिगर रेफरेंस की तरह है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं है ना आपका जो स्केच है, इसलिए, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मैनेज करें। अगर 2 अगर फिगर होता है ना और 2 डांसिंग फिगर होता है या फिर कोई 2 ऐसा फिगर जो एक दूसरे का जो पोस्चर है वो उन पे डिपेंडेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों लगे। अगर अगर हम देख रहे हैं तो लगे कि हाँ, ये रियल पोस्चर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? उसके बाद तुम ये देख सकते हो कि इस वाले रेफरेंस इमेज में ना मेल ने भी बहुत सारे क्लॉथ पहन रखे हैं एंड फीमेल ने भी। ये प्रॉपर क्लॉथ है, ठीक है? तो जो हमने लास्ट 2 पिक्चर्स करी थी उसमें इतने क्लॉथ्स नहीं थे। इसमें जो है वो क्लॉथ्स है, ठीक है? तो इसमें हम अच्छे से क्लॉथ को बनाएंगे। क्लॉथ में आप अच्छे से रेंडरिंग करो, फोल्ड्स दिखाओ, तो क्लॉथ में फोल्ड कहाँ-कहाँ पे आते हैं? ये हमें समझना होगा कि क्लॉथ में जो फोल्ड है वो कहाँ-कहाँ पे आएँगे। तो जहाँ भी बॉडी जो मूव करती है ना, वहीं पे फ़ोल्ड आता है। जैसे अगर तुम देखो कि नी पे जो है वो लेग मूव कर रहा है, तो नी पे फ़ोल्ड आएगा, है ना? जो हमारा पेल्विक एरिया पे थोड़ा-सा बॉडी मूव कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़े फ़ोल्ड आएँगे, है ना? आर्म पिट पे जो हैंड है वो मूव कर रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत फ़ोल्ड आ रहे हैं, ठीक है? तो उन जगहों पे ज़्यादा फ़ोल्ड आएँगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत तो क्लॉथ मूव हो ही रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ डांसिंग एंड ऑल, तो वा उस वजह से भी क्लॉथ में फ़ोल्ड्स आएँगे, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उन फ़ोल्ड्स को दिखा पाएँ और क्लॉथ को थोड़ा-सा रेंडर करो उस हिसाब से, ठीक है? क्लॉथ्स को रेंडरिंग करेंगे एंड देन इस ये जो फिगर है ना, इसको थोड़ा-सा हम लोग फिनिश करेंगे हेयर एंड ऑल को, तो वो इम्पोर्टेंट होगा। सो दिस इज़ द फाइनल इमेज, ठीक है? इसके बाद एट लास्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सिटिंग पोस्चर कि अगर हमें कोई सिटिंग पोस्चर को ड्रॉ करना होगा, तो कैसे करेंगे, ठीक है? सो हियर इज द सिटिंग पोस्चर, यू कैन सी ये जो फीमेल है वो सिटिंग पोस्चर में है। तो सबसे पहले हमने इसका ओरिएंटेशन देख लिया है कि क्या ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट की तरफ है और जो फेस है वो अपवर्ड की तरफ है, ठीक है? तो इस ओरिएंटेशन को ऑब्जर्व करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो एग्जाम में तुम पिक्चर को ट्रेस नहीं कर सकते हो, तो आपको इमेज को देख के समझना आना चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या है, नेक का डायरेक्शन क्या है, शोल्डर का डायरेक्शन क्या है और उसको पेज पे बनाना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम ऑब्वियसली एग्जाम में स्क्रीन पे रहती है ना पिक्चर, तो हम उसे ट्रेस तो नहीं कर सकते। इसीलिए आप जैसे फ़ोन में देखते हो तो फ़ोन में देख-देख के ड्रॉ करो, ठीक है? पहले हम ट्रेस कर सकते हैं सीखने के लिए, फिर बाद में हमें बिना ट्रेस करे आना चाहिए ड्रॉ करना, ठीक है? तो सबसे पहले हमने बेसिक बनाया। देखो सिटिंग पोस्चर की भी सेम ही चीज़ें होती हैं कि पहले अपर 4 पार्ट एंड देन लेग का मूवमेंट। तो यू वी नो कि पेल्विक एरिया के बाद मूव होता है बॉडी अगर सिटिंग पोस्चर में है, ठीक है? तो पेल्विक तक क्या है? पेल्विक तक अपर बॉडी है, उसको ऐसे ही बनाया। फिर आपका थाई एरिया और काल्फ एरिया जो है वो सिटिंग पोस्चर में जो है वो मूव करता है, ठीक है? तो उसको हमें उस मूवमेंट में शो करना है और पिक्चर में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एंगल है, लेफ्ट लेग किस एंगल में है, राइट लेग किस एंगल में है, उस हिसाब से हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है? एंड फिर आप मसल्स देखो कि कैसे हैंड मसल्स है, हैंड का क्या मूवमेंट है, ठीक? हैंड जो है दोनों फिंगर्स किस तरह से हैं, फिंगर्स को बेसिक्स में ब्रेक आउट करके उसको ऐड करेंगे एंड लास्टली यू कैन ऐड फुटवियर एंड क्लॉथ, ठीक है? फुटवियर एंड क्लॉथ को हम लोग आखिर में ऐड करेंगे, पहले बेसिक फिर उसके बाद जिस पे वो बैठी है वो वाला
पार्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अगर पहले ही आपके पास है जो सिटिंग वाला पार्ट है कि इसी पे मुझे बिठाना है फिगर को, तो फिर उस हिसाब से पेल्विक एरिया को वहां तक बनाओ, उससे थोड़ा ऊपर। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पास में बना रहे हैं, पेल्विक को थोड़ा जहाँ पे भी आपको सिटिंग में करना है उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे एंड देन मसल्स ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर सिर्फ एक सिटिंग पोस्चर ही बनाना है तो पहले फिगर बना लो, फिर उस हिसाब से हम लोग सिटिंग पोस्चर को, सिटिंग वाला जो पार्ट है ना, उसे ऐड कर देंगे, ठीक। ओके, नाउ एट लास्ट वी आर एडिंग क्लॉथ पार्ट को थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं एंड जितने भी हमने मसल्स बनाए ना उन सबको एक साथ लेके आ रहा है, जो हमने सीखा था कि लेके आना है, ठीक है। वरना क्या होता है कि हमारा फिगर उतना अच्छा नहीं लगता। और एक और चीज़ है कि रेंडरिंग आप कैसे कर रहे हो। अब जैसे ये मैंने ये जो ब्लैक लाइन है ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ये पेंसिल लाइन्स ही हो, वी कैन ड्रॉ इट बाय माइक्रोन पेन ऑल्सो। माइक्रोन पेन से भी बड़ा अच्छा लगता है ये ह्यूमन फिगर। तो रेंडरिंग स्टाइल जो है तो वो तुम खुद चूज कर सकते हो। तुम पेंसिल कलर यूज करना चाहते हो, तुम पेन यूज करना चाहते हो, तुम माइक्रोन पेन यूज करना चाहते हो और सिर्फ पेंसिल रखना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह का रेंडरिंग स्टाइल चूज करना चाहते हो। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा कि आप एक एक फिगर करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, उसको ट्राई करो, ठीक है। और रेंडरिंग में ना ये ध्यान रखना है कि क्लॉथ के फोल्ड्स पेंसिल कलर से कैसे दिखाए, माइक्रोन पेन से कैसे दिखाए, इससे कैसे दिखाए। हेयर जो वाला जो पार्ट है, अब जो हेयर वाला पार्ट है, हेयर वाले पार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस इमेज में कि कितनी शाइन है। वो जो हेयर में एक शाइन जो दिख रही है ना, वो हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। पेंसिल से कैसे शो करेंगे, अगर पेंसिल कलर यूज करें तो कैसे शो करेंगे, अगर माइक्रोन पेन यूज करें तो कैसे शो करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज आवर फाइनल इमेज। आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी। देखो, ह्यूमन फिगर में दो तरह की ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस करनी होती है। पहली विथ लेस क्लॉथ, जिसमें कि आपको मसल्स अच्छे से समझ में आए कि कौन से मसल्स में तुम मिस्टेक कर रहे हो, कौन से मसल्स कहाँ बनते हैं, कितना उनका साइज होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और करेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एक छोटी सी मिस्टेक से भी ना आपके स्केच में डिफरेंस आता है, ठीक है। हमें लगता है कि सेम क्यों नहीं बन रहा, रेफरेंस की तरह क्यों नहीं बन रहा, बट वो छोटी सी मिस्टेक भी तुम सही करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। और क्लॉथ्स के साथ भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सपेक्टिव स्केचेस में हम लोग डेली लाइफ वाले ह्यूमन फिगर बनाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको अपना स्केच में करेक्शन कराना है, देन यू कैन सेंड अस ऑन बिलो नंबर। एंड इफ यू वांट टू क्रैक JEBR और नाटा विद अस, देन यू कैन बुक अ फ्री डेमो क्लास फ्रॉम बिलो लिंक और आवर वेबसाइट, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोर्सेज के बारे में जानना है तो लास्टली क्लिप है, उसे देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC, we specialize in helping students crack the NATA and JEBR examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEBR exams.
All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.